नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कहावत है कि दूध से जली बिल्ली मट्ठा भी फूक फूक के खाती है। कुछ ऐसा ही सीन महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में दिखाई दे रहा है। भले से ही अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब मुंबई में बीजेपी की जीत को काजीरंगा में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने का सच ये है कि बीएमसी मेयर को लेकर भयंकर वाला पेंच फंसा चुका है। एक और जहां शिंदे साहब की हालत इतनी खराब है कि पार्षदों को होटल ताज में बंद कर चुके हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत के बयानों से हड़कंप मचा है। लेकिन इस सबके बीच हिजाब वाली मुस्लिम पार्षद का कॉर्पोरेट से मेयर बनने का बयान वायरल हो गया है, जिससे हड़कंप मचा है। कौन सी हिजाब वाली मुस्लिम मेयर का ये बयान वायरल हुआ है, कैसे पूरे मामले का कनेक्शन बीएमसी के मेयर से जुड़ा है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, बीएमसी के फाइनल रिजल्ट आ चुका है। रुझानों में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत का दावा कर रही है। गोदी मीडिया को देर रात में बड़ा झटका लगा। जिस बीजेपी को अकेले बहुमत के दावे किए जा रहे थे, उसको सिर्फ और सिर्फ 89 सीटें ही मिल सकी हैं। और बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनको फिर से एकनाथ शिंदे के सहारे की बड़ी जरूरत आन पड़ी है। लेकिन शिंदे, जो कि पहले से ही बीजेपी के क्रियाकलापों के पूरी तरह वाकिफ थे, तो बीएमसी के मेयर के खेल में खुद को सेफ जोन में ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। पहले तो उन्होंने अपने सभी पार्षदों को होटल ताज में बैठक करके वहीं रोक दिया, शायद इस वजह से कि पार्षदों में टूट नहीं चाहते थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का सीधा बयान आ गया कि शिवसेना एक बार फिर से टूटने जा रही है। इसका इशारा शिंदे गुट की ओर से ही था। हालांकि एकनाथ शिंदे ने बड़ा गेम खेला और मेयर का पद सीधे बीजेपी को देने की बजाय 2.5 साल का एजेंडा चला दिया। खबर निकल के सामने आई है कि शिंदे बीएमसी में मेयर पद को लेकर 2.5 साल का समझौता चाहते हैं। हालांकि इस दावा सामने आया है, जल्द ही एकनाथ शिंदे और जो है देवेंद्र फडणवीस मिलकर तय कर लेंगे। महायुति में जारी खींचतान के बीच में शिवसेना यूबीटी के बयान ने राजनीति को गरमा दिया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में हार के बाद कहा कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी का महापौर बनते देखना उनका सपना बना हुआ है, और अगर भगवान की कृपा हुई तो ये सपना अभी भी सच हो सकता है। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि ऐसा कैसे संभव है। शिवसेना यूबीटी के नेता सुनील प्रभु ने तर्क दिया कि भाजपा की बीएमसी चुनाव में सफलता सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि शिवसेना एकजुट नहीं है। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने भी कहा है कि अगर शिवसेना एकजुट होती तो बीएमसी चुनाव में भाजपा के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। बता दूं आपको, अगर बीजेपी को मिली 89 सीटों को छोड़ दिया जाए तो शिंदे गुट को मिला के कुल विपक्ष के पास 138 सीटें बचती हैं। इससे अगर शिंदे गुट की 29 सीटों को हटा दिया जाए तो 109 सीटें विपक्ष के बाद पास बचती हैं। बस विपक्ष को अपना मेयर चुनने के लिए 5 पार्षदों की जरूरत है। सिर्फ 5 पार्षद ही पूरे बीएमसी के चुनाव को पलट सकते हैं। अब सवाल है कि उद्धव ठाकरे जो दावा कर रहे हैं कि उनका मेयर हो सकता है, तो क्या वो 5 पार्षद तोड़ के लाने वाले हैं? क्या शिंदे ने अचानक अपने पार्षद इसी वजह से होटल ताज में कैद किए हैं ताकि वो उद्धव गुट से अपने पार्षदों को सुरक्षित रख सके, या फिर शिंदे ने इस वजह से अपने पार्षदों को होटल ताज पहुंचाया है ताकि वो बीजेपी से 2.5 साल वाला सौदा कर सके? हालांकि इस पूरे मामले पे संजय राउत का बहुत साफ बयान है। उन्होंने संपर्क होने की बात कही है, साथ ही फडणवीस सरकार पे हमला बोला है। उनको बंदी बनाए गए पार्षदों को बाहर निकाला जाना चाहिए। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थो जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहाँ बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहाँ से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर ताला तोड़ दो, और जो डर के मारे जो 29 लोग वहाँ बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। बीजेपी साथ में नहीं जाती है, मुझे मालूम है बीजेपी बोलती है लेकिन जाएगी नहीं। हमको वहाँ कुछ दोस्तों को जाना है, लेकिन हम जाएंगे और वहाँ गड़बड़ हो जाएंगे, फिर भी हम जाएंगे। संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं,
कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। सुना आपने, संजय राउत का साफ कहना है कि संभावना बहुत कुछ है लेकिन कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे का बयान और जिस तरीके से संजय राउत का बयान है, उससे साफ कहीं ना कहीं साबित होता दिख रहा है कि शिवसेना यूबीटी बड़ा खेल कर सकती है। और पहले ही यूबीटी ने साफ किया है कि मराठी मानुष बीएमसी का मेयर होगा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे। बता दूं आपको, 8 से ज्यादा पार्षद एआईएमआईएम के हैं और एआईएमआईएम पहले से ही मुंबई महापालिका पे हिजाब वाली मुस्लिम महिला के मेयर दावा है। और फिर दोस्तों, ये बयान एक हिजाब वाली मुस्लिम महिला का ट्रेंड होने लगा जो कॉर्पोरेट से मेयर बनने का दावा पेश कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये समझ जाइए कि वहाँ के जो लोग हैं उनका एक भरोसा है कि उन्होंने बहुत भरोसे पर मुझे वोट किया, मुझे इस काबिल बनाया है, इस लायक समझा है कि मैं उनके हक के लिए लड़ पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप आज देख रहे हैं कॉर्पोरेटर, जैसे कि वारिस पठान साहब ने बोला है कि आज हम कॉर्पोरेटर हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम एक मेयर भी बनेंगे। सुना आपने, मुस्लिम पार्षद महजीबन खान का मानना है कि मुस्लिम कॉर्पोरेट्स के मेयर होने की संभावना है। पूरे विपक्ष के पास सिर्फ 5 सीटें कम हैं और जिस तरीके से बीजेपी और शिंदे के बीच में खींचतानी चल रही है और शिंदे के पार्षदों ने ना सिर्फ बीजेपी की नजर बल्कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयान जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा खतरा है। क्योंकि एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुंबई में उद्धव ठाकरे का जलवा है। वैसे भी पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ की राजनीति खूब चली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पीएम साहब के चाणक्य जी ने सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि तोड़ी, बल्कि उद्धव ठाकरे का चुनाव निशान और कार्यकर्ताओं तक को 2 भागों में बांट दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट इस सदमे से उभर चुका है और खुद को बीएमसी चुनाव में बहुत हद तक साबित किया है। हालांकि अगर इंडिया गठबंधन पिछली बार की तरह इस बार चुनाव में एकजुट होकर लड़ी होती तो एक बात पूरी तरीके से साफ थी कि बीएमसी चुनाव में इस बार भी मेयर शिवसेना उद्धव गुट का होता। लेकिन अब अगर उद्धव ठाकरे को अपना मेयर चाहिए तो इसके लिए उनको अपना बीजेपी से पुराना हिसाब चुकाना पड़ेगा, यानी कि कोई बड़ा सेंधमारी वाला गेम करना होगा। हालांकि फिलहाल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को होटल ताज में बंद करवा चुके हैं, ऐसे में संभव होता नहीं दिख रहा है। हालांकि ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इतिहास बदलने वाला है? आपको क्या लगता है, मुंबई में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या एक हिजाब वाली महिला को मेयर बनना चाहिए या बीजेपी एक बार फिर से जोड़ तोड़ करके सत्ता पालेगी? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की पॉलिटिक्स से जुड़े रहें। देखते रहे 4 PM।